आरपी सिंह, जेपी नड्डा का जो बयान मैंने कोट किया कि किसी को अपने कंधे पर नहीं ढोएंगे, अपने बूते सरकार बनाएंगे, ये क्षेत्रीय दलों को अंडरस्टिमेट करना, खारिज करना महंगा पड़ गया, उन्हीं के कंधों पर बैठना पड़ गया। देखिए गरिमा बहन, आपने कहा ऊंचा नहीं बोलना। मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ वो एक मशीन लगा लेनी चाहिए, चेक कर लेना चाहिए किसकी आवाज़ ऊंची है और किसकी आवाज़ ऊंची रहती है। और मैं चाहूँगा पिछली बार का जो प्रोग्राम लास्ट मेरा आपका हुआ था स्टूडियो से, उसमें भी चेक कर लेना चाहिए कि आवाज़ किसकी ऊंची रहती है। बात ऊंचा बोलने की नहीं है, आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना हमसे बुलवाएंगे और कितना नहीं बुलवाएंगे। झूठा बोलने के, झूठा बोलने। जी जी धन्यवाद सर। आपके मेरा डीएनए एक है। अगर मैं झूठा बोलता हूं तो आप भी झूठा बोलते हैं। डीएनए हम दोनों का एक है। सर आप देखिए सर, मैंने डिबेट किया, उन्होंने डिबेट किया। कोई बात नहीं, डेविएट नहीं डिबेट उन्होंने किया, मैंने किया डेविएट नहीं होंगे। तो ये जेपी नड्डा जो अंडरस्टिमेट कर रहे थे क्षेत्रीय दलों को, अरे बहन एक मिनट रुक जाओ ना। महंगा पड़ गया क्या ये? जी किशोर तिवारी जी, मेरा आपका डीएनए एक है, परंतु ठीक है दल अलग अलग हैं, परंतु मूल डीएनए एक है। इसलिए आप सोचकर बोलिएगा जो मुझ पर लागू होगा वो आपको मुझसे ज़्यादा लागू होगा, मुझसे वरिष्ठ हैं आप, मुझसे ज़्यादा लागू आप पे होगा। चलिए देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार गठबंधन की सरकारों का समय है और ये निरंतर चला आ रहा है। ये अभी नहीं, अटल जी के रहे तब, नरसिम्हा राव रहे तब, उसके बाद मनमोहन सिंह जी रहे, यूपीए मतलब यूपीए 1-2 रहा तब, उसके बाद फिर मोदी जी आए तब। लगातार गठबंधन का तो सिलसिला चला आ रहा है, इसमें कोई रुक नहीं है। हाँ, कभी ये रहता है कि जो मेन पार्टी है वो कितनी सेंट्रल फिगर पार्टी रहती है, और जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, डिपेंड करता है कि किसके पास कितने मेंबर हैं, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु आप ये जो कह रही हैं ना कि नहीं एजेंडा ही नहीं है, मतलब हमने जैसे कोई अपना एजेंडा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, या हमने कहीं एजेंडा हमारा वही है जो हमारा एजेंडा था, एजेंडा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो हमने जन कल्याण के बारे में करना है वो हम करेंगे, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, बाकी जो दल हमारे साथ हैं वो क्षेत्रीय दल भी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे साथ दल हैं, पार्टियां हैं हमारे साथ। जेडीयू हमारे साथ, हमारे अलायंस पार्टनर पहले भी थी, आज भी है। उसी बिहार में जाकर अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह दें कि हम किसी को अपने कंधे पर नहीं ढोएंगे, अपने बूते सरकार बनाएंगे, तो क्षेत्रीय दल को खारिज कर दिया ना भाई। 2023 में जेपी नड्डा ने बिहार में ही कर दिया, जिस नीतीश कुमार का आप हवाला दे रहे हैं। उसके बाद फिर उन्हीं के साथ गठबंधन नहीं हुआ 2024 के अंदर। मजबूरी हो गई कि भाई 16 सीटें आपको चंद्रबाबू नायडू की चाहिए थी और 12 सांसद आपको नीतीश कुमार के चाहिए थे। शायद बहन, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप राजनीति में परिपक्व हैं और समझती हैं कि प्री पोल अलायंस क्या होता है और आफ्टर पोल अलायंस क्या होता है। ये प्री पोल अलायंस था, ये नहीं कि हमने चुनाव के बाद कोई गठजोड़ किया हो। और हमारा नीतीश जी के साथ गठजोड़ और गठबंधन मोहब्बत बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है, समझे नहीं। बीच में ठीक है, बीच में समय इस प्रकार के आते हैं जब कोई दिक्कत होती है, खटास आती है, उस कारण से दिक्कत भी होती है, परंतु ये नहीं कि कोई हमारा कोई आपस में मनमुटाव है। तो प्री पोल अलायंस, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हम बैसाखी पर हैं या हम सरकार, ऐसा नहीं है। ये एकजुट होकर लड़े थे, एकजुट होकर ही हमने सरकार बनाई है। ये कांग्रेस की तरह। और तो एनडीए, यानी कि आप ये कह रहे हैं आरपी सिंह कि एनडीए में एकजुटता, यूनिटी हमेशा रही, ये कह रहे हैं आप? मैं अभी एक उदाहरण देने जा रहा था, आपने टोक दिया मेरे को। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी समझौता किया था चुनाव से पहले, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो क्या हुआ सबको दिखता है, क्या नहीं, कैसे हुआ क्या हुआ सबको दिखता है ना, वहाँ कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। सरकार बनने के बावजूद भी कांग्रेस उसमें हिस्सेदारी नहीं ले पा रही, क्योंकि कम नंबर के लोग हैं। परंतु हमने तो ऐसा नहीं किया। हमारे यहाँ अगर दूसरे के नंबर कम भी हैं तब भी हमने मुख्यमंत्री उन पार्टियों के बनाए। ऐसा भी हुआ हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में नंबर कम थे, पर फिर भी हमने कहा नहीं, मुख्यमंत्री आप ही का होगा। तो ये कहाँ पर कैसे, ये भी तो होता था आरपी सिंह भाई, एक अकेला सब पर भारी। हाँ, और 10 साल में तो किसी ने नहीं सुना एनडीए सरकार। आपकी जानकारी, नीतीश कुमार सरकार में रहे, किसी ने 10 साल में एनडीए सरकार का नाम तो सुना नहीं। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, यही एक नैरेटिव था ना। आज भी मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब भी एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी जी थे, तब भी एक अकेला सब पे भारी था, आज भी वह एक अकेले सब पे भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आप
कोशिश करती है ना रोज टीवी पे आकर के कुछ कुछ कहीं खटपट हो जाएगी और फिर जाकर वापस में त्यागी और हम वापस में जाकर कुछ कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। समझे, आपकी कोशिश ठीक है, आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। आपको इसी बात के लिए नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आपको कहा जाता है और उस हिसाब से अपने नैरेटिव बिल्ड भी तो मैं करना। गलत कह रही हूँ क्या? अच्छा आरपी सिंह, मैंने चलिए कहा, अरे मैं नैरेटिव सेट करती हूँ अगर, तो बताइए। नहीं मैंने सेट की पिछले कोशिश 6 करती साल है। में- अरे यही कह रहे हैं ना आपको आरपी गलतफहमी सिंह क्यों हो गई? आपको अपने हाँ, बारे में गलतफहमी क्यों हो भाई जाती है? अगर सुनिए ना, अपने बारे में गलतफहमी क्यों होगी? मैंने कब कहा आपको? ये आप NDA कोशिश जो करती है, हैं रोज शाम को। ये जो एनडीए, सुनिए ना आरपी सिंह, ये एनडीए जो है इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है? कन्वीनर कहाँ है एनडीए का? बहन मुख्यमंत्री बना देते हैं तो सीसीएस देने में क्यों मुश्किल आ गई? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, चारों महत्वपूर्ण पद अपने पास रख लिए, बना देते किसी एनडीए के सहयोगी को। नीतीश कुमार से मोहब्बत है, नीतीश कुमार की पार्टी से बना देते राजीव रंजन सिंह को। मुझे पता नहीं, आपने शायद जेडीयू ज्वाइन कर लिया तो शायद नीतीश के स्पोक्स पर्सन त्यागी जी बैठे हैं उस पार्टी के, वो हमसे कह देंगे जो कहना होगा, अलग से वो चैनल पे कहने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको नीतीश बाबू जी ने आपको अपना स्पोक्स पर्सन तय कर लिया और आप उनके अभ्यास पे जवाब सीट। दीजिए, अरे सीधा सुनिए ना, जवाब आप दीजिए संजय राउत का, आरपी आप सिंह संजय राउत की तरह बयानबाजी करें जैसे संजय राउत उद्धव ठाकरे करता है, वैसे आज नीतीश जी के लिए बयानबाजी देखिए कर रहे हैं। संजय राउत कोई मतलब नहीं था। अरे सर, किशोर तिवारी संजय राउत के खिलाफ क्यों बोला? अरे सर किशोर मैंने कब कहा तिवारी, जी? वन संजय सेकंड। राउत का स्पोक्स किशोर पर्सन जी है मैं ना, आऊंगी। किशोर जी। हाँ। किशोर जी, संजय राउत भी स्पोक्स पर्सन है, ऐसी कहा मैंने, ऐसी। वो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है। हाँ किशोर जी सुनिए। धन्यवाद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आते। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आपने मान लिया। डेविएट नहीं हो रहा है किशोर तिवारी। तो और गरिमा आरपी से बहन भी, जवाब दे गरिमा दीजिए। बहन भी आज इंटरनेशनल, क्योंकि स्पोक्स पर्सन तो जेडीयू के बैठे हैं यहाँ पर, आप इंटरनेशनल उनके हिसाब से, किशोर तिवारी के हिसाब से आप इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हो गई हैं जेडीयू की। तो ये हमारी और उनकी पार्टी के बीच का मामला है, ये आपके लिए नहीं है। उनको कहाँ कितना कैसे क्या उनको क्या कहा अच्छा, कितना। जेपी नड्डा के बयान पर बड़े असहज हैं क्या आरपी सिंह? नहीं असहज नहीं है, समय समय की बात है ना जी, हर समय के हिसाब से राजनीति में कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती भी हैं। हमने वो समय भी देखा जब हम एक वोट से सरकार हमारी जाती रही, अटल जी की सरकार एक वोट से जाती रही, और वो किस प्रकार का वोट था, वो एक मुख्यमंत्री को वोट डालने के अधिकार दे दिया गया था। तो वो समय भी हमने देखा है। ये तो ये जो समय बदला है, इसमें क्षेत्रीय छत्रपों का दबाव महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए कि झारखंड में पिछली बार 79 पर लड़े, इस बार सीटें घटा दी, आजसू को 10 सीटें दे दी, जिनकी जीती हुई सीटें हैं मात्र 2। ये दबाव झारखंड में काम किया क्या? 5 साल पहले उन्होंने 2 जीती थी, उन्होंने काम किया होगा, नीचे ज़मीन पर कोई ज़मीन नीचे खड़ी की होगी, इसलिए आज लगता है कि चुनाव जीतने के लिए हम लोग गठबंधन में उनको ज़्यादा सीटें तो देंगे। उसमें क्या है? तो बीजेपी ने काम नहीं किया कि बीजेपी ने अपनी सीटें घटा दी? आप अपना नैरेटिव अपनी तरफ से सेट, मैंने कहा ना, आप नैरेटिव सेट करते रहिए आप, परंतु जो हमारे पे है कि हम किसको कैसे अकोमोडेट करेंगे, हमको वो कैसे अकोमोडेट करेंगे, दोनों तरफ से है। वो कैसे हमको, उनका स्टूडेंट यूनियन जो है, वो झारखंड स्टूडेंट जो दल है, वो कैसे करेगा, जो हम कैसे करेंगे अकोमोडेट, हमारे उनके बीच का मामला है, आपका मामला नहीं है। बीच का मामला है, और वो जो दबाव वाला मामला गोल कर गए आप, दबाव, और जो जेपी नड्डा वाला सवाल गोल कर गए। जेपी नड्डा ने 4 बार कहा ये बात, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम क्षेत्रीय पार्टियों को कंधों पर नहीं ढोएंगे, बचेगी तो सिर्फ बीजेपी बचेगी। मैं अभी इस कहता हूं, स्टैंड पर आरपी सिंह आज स्टैंड बाय करते हैं क्या? मैंने कहा ना, आपने फिर मेरी बात बीच में सुनी नहीं, जहाँ सुनना नहीं चाहती आप, दोनों चीज़ हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार सिलेक्टिव सुनने की आदत रहती है। मैंने कहा अभी कि समय समय के अनुसार से चीज़ें बदलती हैं। हमने वो समय भी देखा जब दो मेंबर थे हमारे। तो ये यानी कि बीजेपी ही सिर्फ बचेगी, ये जुमला था केसी त्यागी। आपने फिर ये एक मिनट, ये आपका एक मिनट माफी चाहता हूँ बहन, ये आपके शब्द हैं और त्यागी जी तय कर लेंगे कि आप उनके इंटरनेशनल प्रवक्ता हैं। अरे भाई कह दीजिए, जेपी नड्डा ने गलत कहा था। जेपी नड्डा ने जो कहा था वो 303 के हिसाब से कहा था, आज जो आप कह रहे हैं वो 240 के हिसाब से कह रहे हैं। मैंने कहा ना बहन, फिर आप आज भी हम अपने बयान पे खड़े हैं कि हमको हम एक सेंट्रल फिगर हैं, और हमारा जो सेंट्रल फिगर है उसके कारण से हम बाकी पार्टियों को साथ लेकर चल पाते हैं और अच्छे ढंग से चल पाते हैं, और हमारे जो पार्टी, जो मोदी जी का एजेंडा है, जो जन कल्याण का एजेंडा है, उसको अच्छे ढंग से लागू कर पाते हैं। तो सेंटर फिगर बीजेपी है। केसी त्यागी